अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल बॉटम शीट विजेट के बारे में। ठीक है, मॉडल बॉटम शीट विजेट को डिटेल में देखेंगे और कस्टमाइज़ भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लें जी, ये मेन है होम के फर्स्ट क्लास दी हुई होम के अंदर ये सिटीज़ की लिस्ट है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू और देन उसके अंदर एक एलिवेटेड बटन दिया हुआ है। एमुलेटर दिखा दूँ तो ये चीज़ है। ठीक है, ऐप बार है एंड देन ये एक एलिवेटेड बटन है। इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं होता। अच्छा, मॉडल बॉटम शीट होती क्या है, नाम से पता चल रहा है बॉटम शीट। ये बॉटम से एक शीट निकल के आती है, समझ लें एक पेज निकल के आता है। उसमें आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, पूरे का पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अंदर एलिवेटेड बटन के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉल करना है शो मॉडल बॉटम शीट। ठीक है, इसको हमें कॉल करना है। पहला इसके अंदर जो पैरामीटर है वो कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा पैरामीटर इसके अंदर बिल्डर होगा। बिल्डर के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, देन हमें कॉल बैक कर लेना है। अभी यहाँ पे आपको पूरे का पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हो। कंटेनर में फॉर एग्जांपल मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूरा पेज आप डिज़ाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप इसे दे सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी दिखाता हूँ तो अभी ये देखें खाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, उसके अंदर ही हम इसे करते हैं डिस्कस। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसे और इनको अनकमेंट कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब ये माई शीट नाम से मेथड है, इसके अंदर मैंने कॉलम विजेट बनाया हुआ है, उसके अंदर टेक्स्ट दिया हुआ है। अब ये विजेट जो है ये मैं यहाँ पे मेथड बेसिकली मैं कॉल कर लूँगा माई शीट का। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब मैं रन कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट्स उसमें बेसिकली पास हो रहा है। सो ये मेथड है हमारा। अब देखें मैं रन करता हूँ, ये देखें हे मैंने 3 दफ़ा लिखा हुआ है और वो आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ये देख लें, ये 60% साइज़ स्क्रीन का ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, 60% साइज़ ये स्क्रीन का यूज़ कर रहा है और ये ड्रैगेबल है। ये देखें मैं नीचे करता हूँ तो ये ड्रैगेबल है, नीचे ख़त्म हो गया। ठीक है, नीचे ड्रैग हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो सीन ये है कि यार ये ड्रैगेबल है लेकिन ये स्क्रोलेबल नहीं है। और दूसरा कि ये अगर आप चाहते हैं कि ये मिनिमम साइज़ यूज़ करे तो दैन ये इसके अंदर कॉलम के अंदर ही हमारे पास साइज़ की प्रॉपर्टी है। ये वैसे कॉलम की प्रॉपर्टी इसको क्या डिस्कस करना, मेन एक्सेस साइज डॉट मिन कर देता हूँ तो देन मिनिमम साइज़ में ये पूरे आ जाएंगे। ये देखें ये मिनिमम साइज़ है, इससे ज़्यादा ये छोटे समझ लें नहीं हो सकते ये लें। सो ये तो वैसे कॉलम की प्रॉपर्टी थी, खैर इसे छोड़ें। अब फॉर एग्जांपल यार मैं यहाँ पे ना सिटीज़ की लिस्ट को कॉल करता हूँ जो ऊपर मैंने बनाई हुई है, वो इसी वजह से मैंने बनाई हुई है ताकि मैं यहाँ पे इसे कॉल कर सकूँ। अब ये मैंने सिटीज़ की लिस्ट को कर लिया कॉल एंड देन यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ जी सिटीज़ की लिस्ट को कॉल। 2 दफ़ा मैं कॉल कर रहा हूँ। अब देखिएगा आप ये मुझे ओवरफ्लो का एरर दे देगा। ठीक है, ये देखें ये ओवरफ्लो का एरर आ गया है क्योंकि भाई साहब ये ड्रैगेबल है लेकिन ये स्क्रोलेबल नहीं है। स्क्रोलेबल मतलब ये पेज स्क्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कॉलम है, कॉलम स्क्रोलेबल तो नहीं होता ना यार, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम लिस्ट व्यू का यूज़ करते हैं या हम सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू विजेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू विजेट से इसे करता हूँ ड्रैग। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, ये स्क्रोलेबल बना देता है किसी भी विजेट को। अच्छा, अब देखें अब हमारा स्क्रोलेबल वाला काम हो गया, स्क्रोलेबल पेज तो बन गया हमारा। ठीक है, लेकिन ये ड्रैगेबल नहीं रहा। ठीक है, ये मसला है। ये देखें मैं खींचे जा रहा हूँ नीचे, वो ड्रैग नहीं हो रहा। ठीक है, सो अब ये हमारा ये मसला है कि अगर हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू या लिस्ट व्यू का यूज़ भी इवन कर लें। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट व्यू का यूज़ भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं ये उड़ाता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को और यहाँ पे मैं कॉलम की जगह में लिस्ट व्यू का यूज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब लिस्ट व्यू का मैंने यूज़ किया है। अब देखिएगा अब भी सेम ही मसला होगा कि ये स्क्रोलेबल तो होगा लेकिन ये ड्रैगेबल नहीं होगा। ओ सॉरी, हाँ ड्रैगेबल, ये देखें स्क्रोलेबल हो रहा है लेकिन ये ड्रैग नहीं हो रहा नीचे की तरफ, मतलब ड्रैग नहीं हो रहा। मैं खींचता हूँ तो नीचे नहीं आ रहा ये बॉटल बॉटम शीट। अब यहाँ पे इसको मसले को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास होती है स्क्रोलेबल ड्रैगेबल शीट का विजेट। ठीक है, अब उसके लिए आपको सिंपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम ही रहने देता हूँ। ठीक है, और कॉलम को मुझे यहाँ पे रैप कर देना है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के साथ एंड देन मुझे इसको रैप करना है बेसिकली यहाँ तक जो है ना, ये मैं उठा लेता हूँ और यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं ये से उठा लेता हूँ और यहाँ पे मुझे करना है ड्रैगेबल स्क्रोलेबल शीट को कॉल। ये बेसिकल जो विजेट है ना, ये बनाता है आपको स्क्रोलेबल और ड्रैगेबल दोनों। ठीक है, सो इसमें आपको करने से कोई मसला नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये बिल्डर है, बिल्डर के अंदर आपको इसको देना होता है, एक तो कॉन्टेक्स्ट देना होता है, दूसरा इसका होता है कंट्रोलर। ठीक है, स्क्रोल कंट्रोलर होता है, वो दे के आपको कॉल बैक कर लेना है। मैं यहाँ पे कॉल बैक कर रहा हूँ इसे। अब देखें अब मैंने ड्रैगेबल स्क्रोलेबल के अंदर बेसिकली उसको कॉल कर लिया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को। मैं इसे नई लाइन पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब बाकी सारा सेम है, मैं रन करता हूँ। अब ये ड्रैग भी होगा और स्क्रॉल भी होगा। ये ले, अब ये देखें ये स्क्रॉल भी हो रहा है और ड्रैग भी हो रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है भाई, ये इतने तक हो रहा है तो ये इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, सो उसकी वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेन साइज़ मिन साइज़। ठीक है, सो मिन साइज़ जो है इसको आप चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल इसको आप 0.8 कर दो। ठीक है, सो देन आपका ये
अभी ये मसला दे रहा है कि मीन चाइल्ड साइज़ जो है वो लेसन इनिशियल चाइल्ड साइज़ जो बेसिकली वो भी आप चेंज कर सकते हो। इनिशियल चाइल्ड साइज़ भी 0.8 कर दो, ठीक है। और मैक्स चाइल्ड साइज़ जो है वो 1 कर दो, फॉर एग्जांपल 1 कर दो भाई, पूरे का पूरा चाहिए हमें ये, ठीक है। 1 अब देखें, अब ये ऊपर तक जा रहा है, सही है। मैंने 0.8 किया, अगर 0.9 करेंगे तो देन ऊपर तक जाएगा, ठीक है। सो खैर ये देख लें कि स्क्रोलेबल भी है और ये ड्रैगेबल भी है, ठीक है। सो ये हमारा मसला अब रिजॉल्व हो चुका है। सो ये ड्रैगेबल स्क्रोलेबल शीट भी हमने देख ली, ठीक है। इसका अब एंड पे भी यूज़ करेंगे, ये बड़ी काम की चीज़ है वैसे। खैर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ना यहाँ तक मैं इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उड़ानी है, ठीक है, यहाँ तक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रह गया कॉलम। अब देखें, अब इसकी कस्टमाइजेशन देखते हैं। कस्टमाइजेशन के अंदर हमें यहाँ पे आना है और बॉटल बॉटम शीट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिखानी है। कंट्रोल स्पेस करके देखें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका देखते हैं। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ कलर्स डॉट पिंक, ठीक है। पिंक कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ गया, ठीक है। और वो 2 दफ़ा दिया हुआ, मैं 1 दफ़ा दे देता हूँ लिस्ट। अच्छा जी, पिंक कलर आ गया। अब हम इसकी शेप देखते हैं। इसके अंदर जो शेप की प्रॉपर्टी वो देखते हैं। शेप के अंदर हमें देना होता है राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर। इसके अंदर हमें देना है बॉर्डर रेडियस के अंदर ऑब्वियसली आप बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर दोगे, या जो भी आप देना चाहते हो वो दोगे। मैं फॉर एग्जांपल सर्कुलर देता हूँ। सर्कुलर देते हैं तो चारों साइड से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 देता हूँ सर्कुलर, तो ये चारों साइड से हो जाएगा। ये देखें चारों साइड से सर्कुलर है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे टॉप से ही करना है तो मैं यहाँ पे ओनली का यूज़ करके एंड देन मैं इसको आई थिंक मैं इसको नई लाइन पे ले जाऊँ। ओनली यहाँ पे टॉप लेफ़्ट में आपको देना है रेडियस डॉट सर्कुलर, और देन उसके अंदर आपको 50 फॉर एग्जांपल देना है। इसको नई लाइन पे ले जाएं एंड देन यहाँ पे कॉमा कॉपी कर लें और टॉप राइट पे भी मुझे सर्कुलर कर देना है। दैट्स इट। अब ये टॉप से सर्कुलर हो जाएगा। सो ये देखें, ठीक है। अच्छा यार ये बाहर जा रहा है, ये देखें लाहौर का और ये ब्रेसेस ये बाहर जा रहा है। सो इसके लिए हमारे पास क्लिप बिहेवियर की प्रॉपर्टी है। क्लिप डॉट एंटी एलियास कर दें। सो वो जो टेक्स्ट बाहर जा रहा था विजेट से वो अब नहीं जाएगा। ये देखें वो कट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, बाकी इसके अंदर इनेबल ड्रैग की प्रॉपर्टी है। ये ड्रैगेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, हमने देखा ही है। लेकिन अगर फॉल्स कर देंगे तो अब ये ड्रैगेबल नहीं रहेगा, ठीक है। अभी ड्रैग नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ये डिसमिस हो रहा है यहाँ पे क्लिक करने से, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह इस डिसमिसिबल की है, अगर इसको आप फॉल्स कर देंगे तो डिसमिस भी नहीं होगा, ठीक है। वो जो डिसमिस हो रहा था वो डिसमिस भी नहीं होगा। मैं ओपन करता हूँ, अब ये देखें ना ड्रैग हो रहा है ना डिसमिस हो रहा है, ना ड्रैग ना डिसमिस, ठीक है। इसी तरह आप इसको पहले वाले को ड्रैग को आप ट्रू कर दो और दूसरे को आप फॉल्स रहने दो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये ड्रैग तो होगा लेकिन ये डिसमिस नहीं होगा, ठीक है। ये देखें मैं क्लिक किए जा रहा हूँ, डिसमिस नहीं हो रहा लेकिन ये ड्रैग हो रहा है, ठीक है। ड्रैग किया, एंड हो गया। अच्छा, ये 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी काम की है। फॉर एग्जांपल मैं दोनों को फ़िलहाल ट्रू कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसको ट्रू ही रहने देना है। अच्छा, बाकी इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है इस स्क्रॉल कंट्रोल। अगर इसे मैं ट्रू कर देता हूँ ना तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन यूज़ कर लेगा। ये देखें पूरी की पूरी स्क्रीन यूज़ कर ली। और इसमें मज़े की बात यह है कि अगर कि 50% से अप मैं इसे ला के छोड़ता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, अब 50% से अप है ये, मैं छोड़ता हूँ तो ये ऊपर की तरफ ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 50% से डाउन इसे छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ डिसमिस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये लें ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो अब ये प्रॉपर्टी भी काम की है। मैं इसे फॉल्स ही रहने देता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है। अच्छा जी, बाकी इसके अंदर जो है ना क्या है, कुछ नहीं रहा, ठीक है। बस यही चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो थी। अब कस्टमाइज़ तो हो गया और इसके साथ क्या करना है आपने, ठीक है। इसके अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉलम विजेट यूज़ किया है। यहाँ पे पूरा पेज डिज़ाइन करो, कॉलम्स दो, कंटेनर्स दो, पूरे का पूरा पेज डिज़ाइन करके पैनल पर बनाते हैं इसका, ठीक है। सो अच्छा, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो है इसको ड्रैगेबल बनाना, ठीक है। सो वो हम ड्रैगेबल स्क्रोलेबल शीट की मदद से ही करेंगे, लेकिन वो हम स्टैक विजेट का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। इजीली स्टैक विजेट का यूज़ करके हम वो काम इजीली कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे वही काम करूँगा। मैं यहाँ पे ये मेथड उड़ा रहा हूँ, ठीक है। और उसी के साथ में यहाँ पे ये जो स्कैफोल्ड है और ये हमारा है लिस्ट व्यू। अब ये लिस्ट व्यू जो है ना, इसे हमें यहाँ तक है, ठीक है। सो इसको मुझे उड़ा देना है बेसिकली। बल्कि लिस्ट व्यू को क्यों उड़ाना, लिस्ट व्यू को स्टैक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर की जो बच्चे हैं इसके बेसिकली एलिवेटेड बटन ये उड़ाते हैं।
ले जी, अब देखें स्टैक है। स्टैक के अंदर बेसिकली मेरे पास अभी तक जो है वो कंटेनर बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर की हाइट होगी मेरे पास 900 और दैट्स इट। अब जो दूसरा होगा ना वो होगा मेरे पास ड्रैगेबल स्क्रॉलेबल शीट, ठीक है। अब इसके अंदर ओबियसली जैसे हम पहले कर चुके हैं कि इसके अंदर हमें पहला कॉन्टेक्स्ट देना है एंड देन हमें स्क्रॉल कंट्रोलर देना है एंड देन हमें यहाँ पे कॉल बैक, और उसके लिए मैं यहाँ पे ये विजिट बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैं यही दूंगा क्योंकि अब टाइम कंज्यूमिंग होगा, अब बाकी का काम वो बेसिक सा काम होता है। इसको नई लाइन पे लेके जाएं, ठीक है, एंड देन इसको पेस्ट कर दें, अनकमेंटेड। वेट। अच्छा अब देखें इसमें मैंने किया क्या है, कंटेनर दे दिया बेसिकली इसे, ठीक है। और अब कंटेनर के अंदर मैंने कलर है कंटेनर का पर्पल, लिस्ट व्यू बिल्डर उसके अंदर दिया हुआ है और सिटीज़ की लेंथ दी हुई है और सिटीज़ दी हुई हैं बेसिकली। और मज़े की चीज़ ये कंट्रोलर जो है ना, ये मैंने स्क्रॉल कंट्रोलर ये जो ऊपर ड्रैगेबल के अंदर आ रहा है ये दिया हुआ है। अब देखिएगा इसका कमाल। फॉर एग्जांपल अब मैं करता हूँ इसे रन, सो अब देखें ये हमारी लिस्ट है। अब मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ, ये देखें ये ऊपर तक ऊपर जा रही है, ठीक है। और अभी ये स्क्रॉलेबल भी है, मतलब इसको मैं अगर मैं 2 दफ़ा दे दूँ ना यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर तो फिर देखिएगा, फिर अभी ये बेसिकली अभी सीन बना है इसका सही। कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, रन कर देते हैं इसे। अच्छा अभी देखें, ये देखें, ठीक है। और वैसे उसने सामने लगा दिया उसके, यार आई थिंक उसको \n यूज़ कर लें दरमियान में तो बेहतर है। ओके नाउ देखें स्क्रॉल हो जा रहा है स्क्रॉल। अब अभी ये बेस्ट बना है बेसिकली, ठीक है, कि अभी ये पूरी स्क्रीन में कहीं पे भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, ड्रैगेबल बन गया, ठीक है, पूरे का पूरा। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे इसकी। खैर अब ये आप ड्रैगेबल स्क्रॉलेबल शीट विजेट के ज़रिए करते हो। पहला जो हमें मसला आया था वो भी इसके ज़रिए रिजॉल्व किया था। अब ये जो काम है हमें पूरी की पूरी स्क्रीन को ड्रैगेबल करना, सो ये भी आप इसके ज़रिए करते हो। ये कोड मैं दोनों जो है कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। दैट्स इट फॉर नाउ, बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।